हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 147 रूल के बारे में। ये एक फॉर्मूला है जो कि स्टडी में बेसिकली यूज होता है, जिससे हम चीज़ों को ज़्यादातर याद रख पाते हैं और जल्दी याद कर लेते हैं। देखो ये रूल कैसे काम करता है, इसी को समझना है। ये तो सबको पता होगा कि पहले दिन पढ़ना है, उसी चीज़ को चौथे दिन पढ़ना है, उसी चीज़ को सातवें दिन पढ़ना है। ये आपको लग रहा है बहुत बेसिक है, लेकिन इसको भी समझ के सही से अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं साइकोलॉजिकली ये वर्क कैसे करता है। देखो मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपको अपने दोस्त के घर जाना जो कि दूसरे स्टेट में है। पहले दिन आप अपने दोस्त के घर जाओगे तो ट्रेन लोगे, फिर ट्रेन स्टेशन उतरोगे, टैक्सी लोगे, उसको फ़ोन करोगे बार बार, फिर वो बताएगा ऐसे आना है वैसे आना है, कैसे कभी करके कॉल की उसकी हेल्प लेके एड्रेस लेके आप वहाँ पे पहुँचोगे। सेकेंड टाइम जाओगे तो उसकी हेल्प थोड़ी कम लोगे और पहुँच जाओगे। थर्ड टाइम जाओगे, फोर्थ टाइम जाओगे, फिफ्थ टाइम जाओगे, और बार बार जब आप रिपीटली अपने दोस्त के घर जाते हो सेम रूल प्रोसेस करके, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको दोस्त को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप पहुंच के उसको सरप्राइज भी कर दोगे। ऐसा भी होगा। तो क्या हुआ, जब हम बार बार किसी चीज़ के लिए या फिर किसी रूटीन के लिए या फिर किसी डेस्टिनेशन पे बार बार जाते हैं, तो पहले दिन हमें धीरे धीरे आभास होता है ऐसे ऐसे जाना। सेकेंड टाइम पे हमें चौराहे याद होते हैं। थर्ड टाइम पे हम गली नुक्कड़ भी याद कर लेते हैं। और एक टाइम तो ऐसा आता है कि इस गली के बाहर इसका घर आएगा, यहाँ पे ये मॉल आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करके हमें वो चीज़ है ना हमारे माइंड में कैप्चर हो जाती है। एकदम एकदम वीडियो की तरह हमारे माइंड में कैप्चर हो जाती है और हमें हर चीज़ पता होती है, क्योंकि हम उस चीज़ से बार बार गुजरे हैं। वैसे स्टडी में अगर आप एक ही चीज़ को बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ एड ऑन हो जाएगी। और जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव आया, हाँ भाई इसका आंसर ये है, सब्जेक्टिव भी आया, तो आपने वो पैराग्राफ अगर बार बार पढ़ा है तो आप आसानी से लिख पाओगे। लेकिन 147 रूल को अप्लाई कैसे करना है, ज़्यादातर स्टूडेंट वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आप जब किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपके पास कोई एक दो सब्जेक्ट नहीं होता है, आपके पास 10-15 सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, जो कि कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े होते हैं और कुछ टॉपिक्स तो आपके लिए नए होते हैं। तो वहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं, तो यही इस वीडियो में पूरा अच्छे से जानेंगे। देखिए क्या करना है, लाइब्रेरी अगर आप जाते हो तो लाइब्रेरी में आपको एक छोटी सी डेस्क मिलती है, तो वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपको घर पे क्या करना है, जो भी आपका रूम है वहाँ पे एक एरिया, वहाँ पे 3 चिट चिपकानी है, 147 लिख के 147, और एक कैलेंडर चार्ट अपना चिपकाना है मंथ का। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मैं बोलूँगा सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे तो आपके एक ही सब्जेक्ट में हो सकता है 25-30 टॉपिक हो, और जब 25-30 टॉपिक को कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे आज एक पहला सब्जेक्ट पढ़ा तो उस सब्जेक्ट के जो भी 5 टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं, उन्हीं 5 टॉपिक्स को मैं उठाऊंगा। जैसे पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो पॉलिटी के 5 टॉपिक में पढ़ूंगा। मैक्सिममली 5 टॉपिक ही होते हैं एक दिन में, तो 5-6 टॉपिक आप पढ़ पाते हो। तो पहले दिन में क्या करूंगा, 5 टॉपिक को पढ़ूंगा और उनको पढ़ के इस डेस्क के आगे रख दूंगा। अगर मैं एक 5 टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, पहले दिन के आगे रख दिया, क्योंकि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इनको मैं कब छेड़ूंगा, जब मेरा चौथा दिन आएगा। कैलेंडर में देखूंगा कि हाँ भी इनको यहाँ पे कंप्लीट करा, चौथा दिन आ गया है, तो चौथे दिन में इनको यहाँ से उठाऊंगा, चौथे दिन पढ़ूंगा और इनको यहाँ रख दूंगा। जैसे कंप्लीट हुआ ये 5 टॉपिक, पहले दिन भी इनको पढ़ लिया, चौथे दिन भी पढ़ लिया। अब मैं कैलेंडर में देखूंगा चौथा दिन कंप्लीट, अब मेरा इसका 7वां दिन कब आएगा, जब इनका 7वां दिन आएगा तब इनको उठाऊंगा और यहाँ पे कंप्लीट करके पढ़ के रख दूंगा। ये हो गया। तो ये एक बार भी पढ़ा गया, चौथे दिन फिर पढ़ा और 7वें दिन फिर पढ़ा। हमें क्या करना, जब भी आप पढ़ो तो सुबह से ही डिसाइड कर लो कि आज मुझे कौन से टॉपिक पढ़ना है। पूरे दिन ये डिसाइड मत करो कि ये खत्म होगा तो ये पढ़ूंगा, नहीं। मॉर्निंग से 5 टॉपिक ये पढ़ने, तो इजीली आप पूरे दिन वो पढ़ पाओगे। तो 147 रूल ऐसे अप्लाई होता है। और जब आपका 7वां दिन कंप्लीट हो जाए, आपको लगता है 3 बार टॉपिक पढ़ लिया, तो आप इस टॉपिक को हटा के वापस साइड में रख दो। यहाँ पे मत रखो कुछ भी, साइड में रख दो कि हाँ भी एक बार कंप्लीट हो। और जब आपको वापस रिपीट करना है तो वापस इसी सेम रूटीन से इन चीज़ों को, इस टॉपिक को वापस रिपीट कर सकते हो। इस तरीके से 147 रूल अप्लाई करता है। और इसी तरीके से 147 रूल को आप टॉपिक वाइज पढ़ो, आपकी स्टडी भी इंक्रीमेंट होगी। और आप जो भी पढ़ोगे ना, मैं बता रहा हूँ, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो विदिन 3 सेकंड आप उस टॉपिक या फिर उस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे और आंसर निकाल दोगे। तो ये है 147 रूल। ये जो 147 रूल है ना, जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हो। जिनको पता नहीं है 147 नाम का कोई रूल भी है, वो भी अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।